नमस्कार। आज हम सोने और अमेरिकी डॉलर यानी XAUSD के 1 घंटे के चार्ट पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर इनमें चार्ट का तकनीकी विश्लेषण है, कुछ ज़रूरी इंडिकेटर्स हैं और मतलब संभावित लेवल्स का भी जिक्र है। हाँ। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीकी संकेत क्या कह रहे हैं और निकट भविष्य में सोने की चाल किधर जा सकती है, कम से कम इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। बिल्कुल। चलिए खोलते हैं इस चार्ट को। हाँ, देखिए, तकनीकी विश्लेषण एक तरह से बाजार की भाषा को समझने जैसा है। ये हमें ट्रेडर्स की सोच, उनकी साइकोलॉजी दिखाता है, कहाँ पर खरीदने का या बेचने का दबाव बन सकता है। सही। और हाँ, आज जो हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्रोत में दिए गए XAUSD के 1 घंटे के चार्ट और उसके इंडिकेटर्स पर ही बेस्ड है। जी। ये समझना भी जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ जानकारी को सामने रख रहे हैं, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। हाँ, ये साफ करना बहुत जरूरी था। तो स्रोत के हिसाब से कीमत अभी कहाँ पर है? लगभग 3594.813 के आसपास। जी बिल्कुल। तो चार्ट पर पहली नजर डालते ही स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक क्या चीज उभर कर आती है? बाजार का मूड कैसा लग रहा है अभी? देखिए, पहली नज़र में ही और स्रोत के विश्लेषण को भी देखें तो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ है। बाजार एक मजबूत अपट्रेंड में है। अप ट्रेंड। हाँ, मतलब रुझान ऊपर की तरफ का बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कीमत लगातार EML लाइनों के ऊपर चल रही है। अच्छा। वो स्रोत के चार्ट में सफ़ेद और हरी लाइनें दिख रही ना? हाँ। कीमत ना सिर्फ उनके ऊपर है बल्कि उनसे एक अच्छी खासी दूरी भी बनाए हुए। ये ट्रेंड की मजबूती दिखाता है। ये EMA लाइनों से दूरी वाली बात दिलचस्प है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये दूरी मतलब स्थिर है या बढ़ रही है या कम हो रही है? क्योंकि कभी-कभी EMA से बहुत ज्यादा दूरी भी तो एक तरह से खिंचाव का सिग्नल हो सकती है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। स्रोत के विश्लेषण में यह बात है कि हाल की कैंडल्स ने कीमत को EMA लाइनों से और ऊपर धकेला है। अच्छा। तो हाँ, ये दूरी हाल फिलहाल में बढ़ी है। ये उस वक्त की मजबूती तो दिखाता है, लेकिन जैसा आपने कहा, बहुत ज़्यादा दूरी अक्सर सस्टेनेबल नहीं होती। कीमत वापस अपनी एवरेज की तरफ खिंच सकती है। मीन रिवर्जन जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मीन रिवर्जन। तो ये ट्रेंड की ताकत के साथ साथ एक क्या कहते हैं, छुपी हुई चेतावनी भी है कि शायद थोड़ा ज़्यादा खिंच गया मामला। और ये जो हाल की कैंडल्स हैं, उनके बारे में स्रोत क्या कहता है? कोई खास पैटर्न या उनकी बनावट जो इस तेजी के मोमेंटम को कंफर्म करती हो? हाँ, स्रोत में हाल की कैंडलस्टिक्स का जिक्र है। उसमें बताया गया है कि पिछली कुछ घंटों की कैंडल्स काफ़ी मजबूत बनी हैं, मतलब बुलिश। बुलिश। जी, उनके बॉडीज बड़े हैं और विक्स यानी शैडोज वो थोड़ी छोटी हैं। इसका मतलब है खरीदारों का दबदबा रहा और उन्होंने कीमतें खुलने से बंद होने तक ऊपर ही रखी। ये यकीनन मजबूत तेजी की रफ्तार दिखाता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड कंफर्म है, हाल की कैंडल्स मजबूत है, कीमत EMA से ऊपर है। हालांकि थोड़ी दूरी बढ़ गई है, लेकिन बाजार हमेशा सीधा ऊपर तो जाता नहीं। अगर मान लीजिए कुछ बिकवाली आती है या लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो कीमत को नीचे कहाँ सहारा मिल सकता है? स्रोत ने किन सपोर्ट लेवल्स पर फोकस किया है? हाँ, सपोर्ट लेवल्स तो इस विश्लेषण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये वो प्राइस जोन होते हैं जहां पहले खरीदारी देखी गई हो या जहां तकनीकी तौर पर कीमत को सपोर्ट मिलने की उम्मीद होती है। जी। स्रोत के अनुसार सबसे पहला, सबसे नजदीकी सपोर्ट जोन है 3586 से 3580 के बीच। 3586 से 3580। हाँ, ये एक छोटा सा दायरा है, पर अगर कीमत तुरंत गिरती है तो यहाँ रुक सकती है। और अगर कीमत इस 3580 के लेवल को भी तोड़ दे तो क्या स्रोत में इससे नीचे भी कोई मजबूत सपोर्ट बताया गया है? बिल्कुल। अगर 3580 टूटता है तो स्रोत के मुताबिक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आता है 3556 से 3550 के बीच। 5556 से 550। हाँ, इस जोन को ज्यादा अहमियत दी गई है, शायद इसलिए कि ये पिछले प्राइस एक्शन से जुड़ा हो या कोई और तकनीकी वजह हो। ये वो एरिया हो सकता है जहां खरीदार ज्यादा दम लगाकर वापस आने की कोशिश करें। 3556, 550। हाँ। ये लेवल तो नोट करने वाला लगता है। और क्या इसके भी नीचे कोई मजबूत पड़ाव है? अगर मान लीजिए बिकवाली बहुत ज्यादा हो जाए तब? हाँ, एक और लेवल का जिक्र है जो कि काफी नीचे है, लगभग 3500 का लेवल। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अच्छा, राउंड नंबर। हाँ, राउंड नंबर्स जैसे 3500, 3600 ये अक्सर बाजार में सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स इन पर ध्यान देते हैं। स्रोत इसे एक मजबूत सपोर्ट एरिया मानता है। लेकिन हाँ, वहां तक जाने के लिए कीमत को पहले 3580 और फिर 3556-50 को ठीक से तोड़ना होगा। समझ गई।
तो हमारे पास सपोर्ट के 3 मुख्य पड़ाव हो गए स्रोत के हिसाब से। तुरंत वाला 3580, फिर ज्यादा जरूरी 3556-50 और फिर काफी नीचे 3500। अब आते हैं उन इंडिकेटर्स पर जिनका जिक्र स्रोत में है, MACD और RSI। ये अक्सर हमें ट्रेंड और मोमेंटम की एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। MACD के बारे में स्रोत क्या कह रहा है? MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। स्रोत के अनुसार MACD लाइन ने अभी हाल में सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है। अच्छा, बुलिश क्रॉसओवर। जी, बुलिश क्रॉसओवर। और ये क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हुआ है, जो आमतौर पर एक मजबूत तेजी का संकेत माना जाता है। ठीक है। और साथ ही स्रोत ये भी बताता है कि MACD का हिस्टोग्राम, वो बार जो दोनों लाइनों के बीच की दूरी दिखाते हैं, वो भी पॉजिटिव एरिया में है और हाल में बढ़ा है। तो ये बढ़ते हुए बुलिश मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। अच्छा, तो MACD तो पूरी तरह से तेजी का सिग्नल दे रहा है। बुलिश क्रॉसओवर, जीरो लाइन के ऊपर और बढ़ता हुआ हिस्टोग्राम, ये तो काफी पॉजिटिव तस्वीर है। लेकिन अब RSI पर आते हैं। स्रोत में इसका लेवल लगभग 101 बताया गया है और इसे ओवरबॉट जोन में माना गया है। 101 ये थोड़ा अजीब नहीं है? RSI तो मैंने सुना है 0 से 100 के बीच ही रहता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही असाधारण रीडिंग है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। थ्योरी में तो ये 0 से 100 के बीच ही रहता है, पर कुछ कैलकुलेशन मेथड या प्लेटफॉर्म्स पर, खासकर जब चाल बहुत तेज और एक तरफा हो, तो ये कभी-कभी 100 से थोड़ा ऊपर या 0 से थोड़ा नीचे जा सकता है। अच्छा। स्रोत इसे 101 बता रहा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ओवरबॉट स्थिति का संकेत है। आमतौर पर 70 से ऊपर RSI ओवरबॉट माना जाता है। 80 या 90 तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट होता है। 101 तो एक्सट्रीम लेवल है। बिल्कुल एक्सट्रीम ओवरबॉट। तो इसका मतलब क्या निकालें? MACD तो कह रहा है तेजी है, लेकिन RSI चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बाजार जरूरत से ज्यादा खिंच गया है। स्रोत इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस विरोधाभास को कैसे देखता है? यही तो क्लासिक सिचुएशन है, जहां मोमेंटम इंडिकेटर्स कभी-कभी मिले-जुले सिग्नल देते हैं। MACD ट्रेंड और मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है, जबकि RSI चेतावनी दे रहा है कि भाई ये तेजी शायद टिके ना, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओवरबॉट स्थिति का मतलब ही यही होता है कि हाल में कीमतें बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। खरीदार शायद अब थक रहे हैं या मुनाफा निकालने का सोच रहे हैं। स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इतनी ज्यादा ओवरबॉट रीडिंग अक्सर एक ठहराव, कंसोलिडेशन, या फिर एक छोटी मोटी गिरावट, पुलबैक या करेक्शन का संकेत होती है। कीमत को थोड़ा ठंडा होने या कहें सांस लेने की जरूरत हो सकती है। तो ये जो MACD की तेजी और RSI की एक्सट्रीम ओवरबॉट वाली चेतावनी है, ये विरोधाभास ही शायद ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी पहेली है इस वक्त। एक तरफ ट्रेंड में बने रहने का मन, दूसरी तरफ गिरावट का डर। बिल्कुल। तो अब इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखें, मजबूत अप ट्रेंड, EMA से बढ़ती दूरी, सॉलिड बुलिश कैंडल्स, नीचे सपोर्ट लेवल्स 3580, 355650, 3500, तेज MACD और खतरनाक स्तर पर ओवरबॉट RSI। स्रोत के विश्लेषण के आधार पर आगे के लिए क्या संभावित सिनारियो बन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। इन सबको मिलाकर देखें तो हमें कुछ संभावित रास्ते नजर आते हैं, खासतौर पर इस 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से, जो कि एक शॉर्ट टर्म व्यू है। जी। पहला सिनारियो जिसे हम कह सकते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन। अच्छा। इसके अनुसार अगर खरीदारों का जोर बना रहता है और कीमत मौजूदा स्तरों को, खासकर वो 3595-3600 का रेजिस्टेंस जोन है, उसे पार करके उसके ऊपर टिक जाती है, तो अपट्रेंड जारी रह सकता है। ठीक है। स्रोत के मुताबिक ऐसी हालत में अगला लॉजिकल टारगेट 3620 से 3640 के बीच का एरिया हो सकता है। यह तब होगा जब बाजार RSI की ओवरबॉट चेतावनी को इग्नोर कर दे। ऐसा कभी-कभी होता है मजबूत ट्रेंड्स में, जहां कीमतें लंबे समय तक ओवरबॉट रह सकती हैं। ठीक है, ये हुआ पहला सिनारियो। अगर 3600 के ऊपर टिकते हैं तो 3620-40 मुमकिन है। और दूसरा सिनारियो क्या है, खासकर उस ओवरबॉट RSI को देखते हुए? दूसरा सिनारियो है शॉर्ट टर्म करेक्शन या पुलबैक का। अगर कीमत 3595-3600 के एरिया से ऊपर जाने में नाकाम रहती है और वहां से नीचे मुड़ती है, या अगर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है, तो RSI की चेतावनी सही साबित हो सकती है। इस केस में कीमत नीचे की तरफ जा सकती है। स्रोत के अनुसार पहला पड़ाव होगा वो तत्काल सपोर्ट जोन, यानी 3580 के आसपास। 3580? हाँ, और अगर बिकवाली का दबाव बना रहता है और ये लेवल भी टूट जाता है, तो कीमत अगले मुख्य सपोर्ट जोन यानी 3556-3550 की तरफ जा सकती है। ये सिनेरियो कीमत को थोड़ा
मतलब रीसेट होने का, और ओवरबॉट कंडीशन को कम करने का मौका देगा, जिसके बाद शायद अपट्रेंड फिर से शुरू हो सके। तो संक्षेप में कहें तो या तो ब्रेकआउट होकर 3620-40 की तरफ, या फिर रिजेक्शन होकर 3580 या 3556-50 की तरफ वापसी। क्या स्रोत इन दोनों सिनेरियो की संभावना पर कोई वजन देता है या मतलब दोनों को बराबर मानता है? स्रोत सीधे तौर पर किसी एक सिनेरियो को ज्यादा संभावित नहीं बताता, वो दोनों के लिए शर्तें साफ करता है। अच्छा। जोर इस बात पर है कि 3595 से 3600 का लेवल एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन पॉइंट है, एक पिवट पॉइंट। इसके ऊपर टिकना पहले सिनेरियो का रास्ता खोलेगा, जबकि यहां से नीचे मुड़ना दूसरे सिनेरियो को शुरू करेगा। सही है। देखिए, तकनीकी विश्लेषण अक्सर संभावनाओं और शर्तों पर ही आधारित होता है, कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं होती। यहां मुख्य बात यह है कि आरएसआई की जो एक्सट्रीम रीडिंग है, उसके कारण दूसरे सिनेरियो यानी पुल बैक की संभावना को गंभीरता से लेना होगा, भले ही ओवरऑल ट्रेंड मजबूत क्यों ना हो। ये बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण है, यानी मौजूदा लेवल एक चौराहे जैसा है, यहां से दिशा तय होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या है जो इस 1 घंटे के चार्ट विश्लेषण से निकल कर आ रही हैं? हाँ, तो मुख्य बातें ये हैं। XAUSD का 1 घंटे का ट्रेंड क्लियरली ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड है। ये EMA लाइंस और हाल के प्राइस एक्शन से साफ है। जी। शॉर्ट टर्म मोमेंटम मजबूत है, बुलिश कैंडल्स और MACD के पॉजिटिव सिग्नल से ये कंफर्म होता है। ठीक। RSI इंडिकेटर लगभग 101 पर है। ये एक एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन है। ये एक बड़ा वार्निंग साइन है कि कीमत बहुत ज्यादा खिंच चुकी है और एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या कंसोलिडेशन की संभावना काफी बढ़ गई है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बिल्कुल। 4 महत्वपूर्ण लेवल्स ऊपर की तरफ 3595 3600 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या डिसीजन जोन है। इसे पार किया तो अगला टारगेट 3620 3640 हो सकता है। नीचे की तरफ 3580 पहला सपोर्ट है और उसके बाद 3556 3550 का मुख्य सपोर्ट जोन है। और पांचवा संभावित सिनेरियो, या तो कीमत 3600 के ऊपर ब्रेकआउट करती है और अप ट्रेंड जारी रहता है, या फिर कीमत यहां से रिजेक्ट होकर 3580 या 3556-50 के सपोर्ट की तरफ पुल बैक करती है। बहुत बढ़िया सारांश। ट्रेंड मजबूत, मोमेंटम तेज, पर थकावट का गंभीर संकेत। ये तस्वीर काफी पेचीदा है लेकिन दिलचस्प भी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये लेवल्स और संकेत निश्चित रूप से ध्यान देने लायक हैं। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ 1 घंटे के चार्ट का विश्लेषण है। छोटे टाइम फ्रेम पर ज्यादा शोर मतलब नॉइज हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे या डेली चार्ट पर ट्रेंड कुछ और कहानी कह रहा हो। सही कहा। पूरी तस्वीर के लिए हमेशा कई टाइम फ्रेम्स को देखना बेहतर होता है। हालांकि आज हमारा दायरा सिर्फ इस 1 घंटे के चार्ट तक ही सीमित था, जैसा स्रोत में दिया गया है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट हमेशा जरूरी होता है। तो आज हमने स्रोत के आधार पर XAUSD के 1 घंटे के चार्ट की तकनीकी तस्वीर को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ट्रेंड मजबूत है, लेकिन RSI की एक्सट्रीम ओवरबॉट रीडिंग एक संभावित पुलबैक का इशारा कर रही है। मुख्य सपोर्ट लेवल 3580 और 3556-50 है, जबकि ऊपर की ओर 3600 का लेवल पार करना अहम है, जिसके बाद 3620-40 का जोन खुल सकता है। बिल्कुल सही। और इस चर्चा के अंत में एक सोचने लायक सवाल जो इस विश्लेषण से उठता है और स्रोत से थोड़ा आगे जाता है, वो ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म घंटे भर की तस्वीर हमने देखी, ये सोने और डॉलर के जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं, जैसे कि दुनिया भर में ब्याज दरें, महंगाई की उम्मीदें, जियोपॉलिटिकल रिस्क या सेंट्रल बैंकों की पॉलिसीज, उनके साथ कैसे फिट बैठती हैं? अच्छा पॉइंट। क्या ये तकनीकी अपट्रेंड और ओवरबॉट स्थिति बड़े आर्थिक माहौल के साथ चल रही हैं या उसके उलट जा रही हैं? ये सोचना कि शॉर्ट टर्म तकनीकी संकेत बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं, ये विश्लेषण को और भी गहरा बना सकता है। वाह, ये वाकई एक सोचने वाला और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तकनीकी बनाम फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म, ये सब कैसे जुड़ते हैं या कहाँ विरोधाभास है, यही तो बाजार की असली पहेली है। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। इस विस्तृत और बारीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अलविदा।